हरीश जी, बात ये भी है कि जो अभी कह रहे थे कल्याण रावत जी, क्योंकि जब इस तरीके की कोई आपदा, जब इस तरीके का कोई जल प्रलय या इस तरीके की तबाही या कैलामिटी, आप जिस भी शब्द में बांध लीजिए, फिर जब वो आती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि देश कौन सा है, वो ये नहीं देखती कि ये सीमा किस देश से जुड़ती है, किस देश से हटती है, किससे कितनी दूरी पर है। अपने आप में सब कुछ समाहित करने के लिए हरीश ठाकुर जी तैयार रहती है ऐसी प्रबल धारा। हरीश ठाकुर साहब। जी पूर्णिमा जी, आई एम नॉट, मैंने आपसे पहले भी कहा, आई एम नॉट सरप्राइज्ड अबाउट दिस इंसिडेंट। दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर लास्ट 2 डेकेड्स। ये एक ट्रेंड बन गया है और हमने जो एक नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, अभी कल्याण जी इस बात पे स्ट्रेस कर रहे थे कि वी हैव टू डेवलप ए हिमालयन पॉलिसी। लेकिन दिक्कत ये है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स और डेवलपमेंटल थ्रस्ट आर पैराडॉक्सिकल थिंग्स। अब एक तरफ आपके रिमोट एरियाज हैं और बहुत सी दिक्कतें हैं लोगों को डेवलपमेंट के लिए, वी हैव टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इन द मीन टाइम हमने ये भी देखना है कि भाई पर्यावरण को कैसे करें। इसके बीच का रास्ता निकालना संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन जितना हमने नुकसान कर दिया, मैं आपको बताऊं कि कोपेनहेगन में अभी 29 में, बाकू में आपका मेरे ख्याल से $300 बिलियन के आसपास का बजट कर दिया था डेवलपिंग स्टेट्स के लिए कि भाई दे शुड शिफ्ट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल बर्निंग टू दूसरा, जिससे कि ये पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जो हमने नुकसान कर दिया, उसके लिए एटलीस्ट आई बिलीव कि नेक्स्ट 2 डेकेड्स वी हैव टू फेस दिस। और एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ये जो एजेंसी है, ग्लोबल एजेंसी है, ये बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये बोलता है कि भाई इस वक्त 3000 से ज्यादा इस तरह की लेक्स बनी है हिमालयस में। 3000 से ज्यादा का डेटा है जो स्मॉल एंड बिग लेक्स हैं, लेकिन जो उन्होंने डेंजरस लेक्स मार्क की हैं वो उनका नंबर है 25 तिब्बत में है। तो 25 तिब्बत में है और 21 नेपाल में है। तो नेपाल क्योंकि बिल्कुल एडजेसेंट विद हिमालयस है, तो सर, नेपाल क्या के ये लिए ये डेटा इकट्ठा करके फाइलों में बंद कर दिया गया है क्या? नहीं नहीं, ये डेटा आपके पास पहले भी था, लेकिन इस डेटे के हिसाब से टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव गॉन फॉर पॉलिसी मेकिंग, या हमने कोई इंटीग्रेटेड एक ज्वाइंट क्रॉस हिमालयाज कोई सिस्टम डेवलप किया, जैसे पार्चू में इंडिया चाइना ने कोऑपरेट किया। इस वक्त जो हाइड्रोपॉलिटिक्स चली है, जो जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट साउथ एशिया की है, इसकी पहली जरूरत ये लोगों की सिक्योरिटी के लिए, साउथ एशिया की सिक्योरिटी के लिए, साउथ एशिया प्लस ये जो तिब्बत और अक्रॉस द बॉर्डर चाइना है, इसके साथ एक सर, एक टॉप थ्री डिसीजन कंट्रोल सिस्टम का डेवलप करना जरूरी है। हरीश ठाकुर साहब, टॉप 3 सजेशंस इसीलिए पूछ रही हूं, ये किसी पर्टिकुलर देश की सरकार के लिए नहीं है, लेकिन सरकारों के लिए संदेश है, सरकारों के लिए मेजर्स हैं। टॉप 3 क्या करना चाहिए ऐसी आपदा फिर ना। कि ये अपस्ट्रीम स्टेट्स और लो स्ट्रीम स्टेट्स जो हैं वो उनका एक जो पॉलिटिकल जो आपका रिवेलरी भी है, पावर रिवेलरी भी है, उसमें दे आर प्रोन टू मिसयूज आल्सो। जैसे अभी इंडस वाटर हमने हैंडल किया है, ब्रह्मपुत्र को चाइना हैंडल कर रहा है, तो ये साउथ एशिया में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि जो लो रिपेरियन, जो लो स्ट्रीम स्टेट्स हैं, दे हैव टू जॉइंटली develop a control mechanism with China, with the upstream states, ताकि इस तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं कि बीमारी जो है वो फैल चुकी है, उसका हमने कैसे अब इलाज करना है। पोस्ट इंसिडेंट जो आपके मैनेजमेंट सिस्टम है, या एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, या कितना आर्मी ने किया, कैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम चला, ये चीजें सेकेंडरी हैं। ठीक है, प्राइमरी ये है कि भाई ये इसके कॉजेज क्या हैं और इसके लिए ब्रॉडर प्रोग्राम क्या बनाया जाए। तो साउथ एशिया लेवल पे ट्रांस बॉर्डर कंट्रोल मैकेनिज्म हैज टू बी डेवलप्ड, और जो क्लाइमेट आपके जो समिट्स हैं, दे हैव टू बी मेड सक्सेसफुल। अगर अगले 30 साल के बाद वी वांट समथिंग पॉजिटिव, 20-30 साल का तो हमने नुकसान कर दिया है, वी हैव टू फेस इट। ठीक, सुशील जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे लेके खत्म करो। हाँ, ये मैं बेसिकली कहूंगा कि पूर्णिमा जी, कंचन झा जी ने जो बोला है
वो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें फॉलो करना है कि ग्लेशियर लेक या प्राकृतिक ब्लॉकेज बनने का जहां भी खतरा हो, वहां पर अर्ली वार्निंग सेंसर्स और सायरन्स इनकी बिल्कुल वहां पर एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। और नदी के किनारे जितने भी गांव बसे हैं, यदि इस तरह के कैचमेंट में, जो अभी उन्होंने बताया कि भाई इतनी लेक्स हैं जो वल्नरेबल हैं, उनके नीचे जितने भी गांव हैं उन्हें उन्हें वहां से विस्थापित करना चाहिए। और जो भी सुरक्षित स्थान है, यदि कोई ऐसी घटना हो जाती है, उन्हें सुरक्षित स्थानों को फाइंड आउट करना चाहिए कि भाई उन्हें कहाँ ले जा सकते हैं। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी नया सिस्टम को सारे को अंडरस्टैंड कर कर जो भी नए ब्रिज बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं और नए हाइड्रो पावर प्लांट बन रहे हैं, उन ठीक। सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि वो रिस्क में है तो उनका कंस्ट्रक्शन उसी प्लेस और सब चीजों को फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक बात है सर। और मुझे लगता है कि जो पहाड़ की पीड़ा है उसे राजनीति से नहीं बल्कि संवेदनशीलता से, साइंस से, साझा जिम्मेदारी के साथ हमें उससे पार पाना होगा। और उम्मीद करते हैं कि नेपाल जल्द ही संभले, वापस से स्थितियां वहां पर बेहतर हों। कंचन झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड दे सकती हूँ सर। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस संकट से एक बड़ी उम्मीद भी देखता हूँ। भारत और नेपाल मिलकर को हिमालय को केवल शेयर्ड ज्योग्राफी की तरह नहीं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखें। हमारे हिमालय जुड़े हैं, हमारे नदियां जुड़ी हुई है, हमारे सभ्यता जुड़ी है, हमारे लोगों के भविष्य भी जुड़ा हुआ है। आज भारत ने राहत भेजी है। मेरा मानना है कि अगला कदम ऐसा होना चाहिए कि भारत और नेपाल मिलकर ऐसी संस्थागत क्षमता बनाए जिसमें भविष्य में कम लोग प्रभावित हो और ज्यादा लोगों की जान और समय रहकर भारत और नेपाल की दोस्ती हर मुश्किल में और मजबूत हो और इसके लिए साझा प्रयास देखने को मिले, इस बात की भी कोशिश होनी चाहिए। भारत ने राहत सामग्री पहुंचाई है, भारत ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और ये मदद यूं ही नेपाल तक पहुंचती रहे, नेपाल के हालात बेहतर हों जल्दी, इस बात की उम्मीद करते हुए